अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टू पीस सूट जो हम बाज़ार से ऑल ओवर ख़रीदते हैं, इसमें हमने सूट कैसे कट करना है। आई होप कि ये हर तरह की औरत या मतलब जो भी घर में बैठी हैं बहनें, उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। इस तरह से टू पीस सूट जो है मैंने लिया है, ये देखें इस तरह से ऑल ओवर जो हमें मार्केट से मिलता है, बड़े अर्ज़ में होता है। तो इसमें जो हमारी घर में बहनें हैं उनको सूट कट करते वक्त मसला पेश आता है कि इसको कट कैसे करना है। तो सिंपली ये देखें आपके सामने मैंने खोला है इसे, और पहले जो हमने हिसाब लगाना है ना, आपने जो भी कटिंग करनी है पहले हिसाब लगा लेना अपनी लंबाइयों का, चौड़ाइयों का। हर तरह से चौक से निशान लगा के देख लें बन रहा है तो फिर कट करें, बजाय इसके कि पहले कट करते जाएं, बाद में देखें कि कुछ बन नहीं रहा है विचों। ठीक है, तो ये इस तरह से ये देखें इसका ओपन, ये वाला ओपन साइड है इसकी, और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके आपको हर तरीका बताऊंगी। ये देखें यहाँ से हम ट्राउज़र का हिसाब लगाएंगे तो यहाँ पर जो है ना मुझे कुंदियाँ ऐड करनी पड़ेंगी इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर लेंथ का और खुलाई का हिसाब लगाऊं तो अगर इस तरह से कट करें कि हमने जो है वो बाजू की सीधी अलग से लंबाई उतारनी है तो ट्राउज़र ऐसे बना लेते हैं। तो एक तो ये तरीकाकार हो गया कि आप कुंदियाँ डाल लें इसमें, और दूसरा तरीकाकार जो मैं अब आपको कट करना बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीकाकार है। और आप अगर बस आपने अपनी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ हिसाब जो है उसका लगा लेना, और यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई मैं रख रही हूँ उसका भी मैं आपको हिसाब बता दूंगी कि इतनी लंबाई चौड़ाई जो है वो टू पीस सूट में इजीली बन जाएगी, और अगर ज़्यादा है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आपने यहाँ पर जो इसकी जो जब भी आप लेना इसकी मेजरमेंट, तो यहाँ से किनारे वगैरह साफ़ कर लिया करें। अब यहाँ पर ट्राउज़र हम पहले कट करेंगे तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच जो है मार्जिन रख रही हूँ, 2.5 इंच नीचे बॉटम के लिए, ऊपर 2 इंच नेफे के लिए। ठीक है, मतलब 1.5 इंच नेफे के लिए रखेंगे, 1/2 इंच सफाई वगैरह करने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर 37 इंचज़ मार्जिन को रखते हुए 37 इंचज़ का ट्राउज़र जो है वो मुझे तैयार चाहिए। और इस तरह से मैं कपड़े को डबल कर रही हूँ। ये बड़े अर्ज़ में कपड़ा है लेकिन फिर भी मैं इसे डबल कर रही हूँ। ये देखें जी जनाब, इस तरह से ये डबल कर लिया है मैंने, और इसकी लंबाई का हिसाब हमने लगा लिया है। खुलाई इसमें इजीली बन जाएगी, अगर आपका हैवी साइज़ है तो भी इसमें बन जाएगा इजीली। लेकिन ये चीज़ आपने नोट में रखनी है कि अगर आपने पैंट ट्राउज़र या स्ट्रेट बॉक्स ट्राउज़र की तरह की कटिंग वाला ट्राउज़र पहनना है तो आपको शर्ट की जो लंबाई है उसको कम करना पड़ेगा, और ये पजामा जो है ट्राउज़र इसमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा उस कटिंग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल पजामा कट करने के साथ साथ सिंपल शर्ट बताऊंगी। ये देखें, बाकी ये कपड़ा बचा है मेरे पास जो लंबाई में, ये देखें मैं लंबाई आपको बताती हूँ इसकी 45 इंच 45 इंचज़ इसकी लंबाई है। चौड़ाई तो इसकी जितना इसका घेर था, ये देखें पूरा जो अर्ज़ में कपड़ा था ना, चौड़ा अर्ज़ होता है बड़ा अर्ज़, वो सारा का सारा इसी तरह से है। और इसमें मुझे जो चौड़ाई कमीज़ की चाहिए वो इजीली बन जाएगी। ये देखें 22.5 इंच तक इसका घेर है, ये कन्नी वगैरह उतार के। ये कमीज़ अब बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले अभी हम ट्राउज़र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अब इसमें से बाजू कैसे निकालेंगे बिना जोड़ के हम। अब यहाँ पर पहले तो अगर आपने हैवी साइज़ है ना तो आपने इसी तरह से ट्राउज़र ज़ाहिर बात है निकालना है। आपने फिर जो कपड़ा है ना बाजू के लिए वो अलग से लेना है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बनेगा आपका। अगर ये वाला साइज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ तो बन जाएगा। उसमें क्या होगा कि आपने जो ट्राउज़र है ना, ये मेरी तरफ की अब जो साइड है वो ओपन है, मतलब खुली हुई साइड है। इस तरफ से आपका जितना भी ट्राउज़र आपकी हिप साइज़ है उसमें 6 इंच मज़ीद ऐड कर लें लूजिंग के, और आपका सिंपल पजामा जिसे हम सादा पजामा घर में पहनना कहते हैं वही वाला जो है यहाँ पर बनेगा। अब इस तरह से ये देखें मैं खुली वाली साइड की तरफ से रखते हुए ये खुलाई ले रही हूँ इसकी। यहाँ पर खुलाई इसकी मैंने 16 इंच रखी है, ट्राउज़र की खुलाई 16 इंच रखी है। 40 था हमारे हिप साइज़, उसका मैंने चौथा हिस्सा किया 10 में मैंने 6 इंच ऐड किए हैं, मतलब 16 इंच हो गया। तो ये एक निशान लगा लिया। अब दूसरी जो साइड आपको नज़र आ रही है छोटी वाली, उसमें जनाब हमारा
बाजू निकलेगा। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया है। निशान ये किस चीज़ का है, यहाँ पर इलास्टिक का मैं निशान लगा रही हूँ। जिस तरह से मैं डिटेल से समझा रही हूँ और आगे भी समझाऊंगी आपको, इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि आपको समझ आएगी, बिगनर से बिगनर बंदे को भी। अब यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पर भी मैं आसन का 14 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और 2 इंच का यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगा रही हूँ। 2 इंच का यहाँ पर निशान लगाते हुए इस निशान को हम सीधा करेंगे। ये हमारा जो है क्रोच के लिए निशान जो है तैयार हो गया। अब यहाँ पर जो है ना आपने ये वाला जो है ज़्यादा डीप नहीं करना, बस इसे हल्का सा मतलब राउंड करके बनाते होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर ऊपर से इंची टेप को रखते हुए इस तरह से तिरछा मैं यहाँ पर एक मार्क लगा लूँगी। ये सादा पजामा बन गया है हमारा। और यहाँ पजामे के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी कि जो हैवी टांगे मतलब जिनकी थोड़ी मोटी टांगे होती हैं वो कैसे पहन सकते हैं शेप, और जो खुला ट्राउज़र स्ट्रेट बॉक्स ट्राउज़र की तरह इसी कपड़े में पहनना चाहते हैं तो वो कैसे पहनेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाएं और यहाँ से ये वाला जो एरिया है क्रोच के पास से यहाँ से बिल्कुल यही लाइन को सीधा ड्रा कर लें। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, ये हमारा खुला जो स्ट्रेट जिसे बॉक्स ट्राउज़र कह सकते हैं आप यहाँ पर सीधा बॉक्स ट्राउज़र जो है वो कट कर सकते हैं। यहाँ पर लंबाई का मैंने अंदाज़ा किया है 37.5 इंच जो था वो अंदाज़ा करने के बाद यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि आपने ये वाला ट्राउज़र जो है ना इसकी अक्सर हो जाता है कि शेप सही नहीं ड्रा की, ये शलवार वाली शेप ड्रा कर दी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले ट्राउज़र की लंबाई लें, उसका दरमियान करें और इस दरमियान में आपने 1.5 इंच मज़ीद जो है नीचे की तरफ निशान लगाना है इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ से ये निशान जो है आपको गाइडलाइन देगा कि आपने क्रोच से यहाँ तक जो है एक सीधा निशान यहाँ तक बनाते हो, इसको इसके साथ मिला देना है। अब ये हो गया जी आपका कि आपके जो ट्राउज़र है इसकी शलवार वाली शेप आपसे कभी भी कट नहीं होगी, बिल्कुल सही ट्राउज़र वाली शेप कट होगी। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर जो मैं पाँचा रखूँगी, ये देखें मैं 7 नहीं मतलब 8 इंच पे रख रही हूँ। 7 इंच मुझे तैयार चाहिए यहाँ पर मार्जिन का ऐड करते हुए। अब यहाँ पर एक ये देखें, ये शेप एक बॉक्स ट्राउज़र वाली शेप तो डन होगी। अब उसके बाद ये पजामे वाली शेप है। ये शेप का मैं हल्का हल्का सा निशान लगा के आपको डॉट की शक्ल में दिखाऊंगी कि ये जो जिनकी हैवी टांगे वो इस तरह का पजामा कट करके पहन सकती हैं। ये वाली शेप अगर आपकी मतलब थिन है, मतलब थोड़ी सही है टांगे, तो आपने ये कर्व इसमें ड्रा करना है आपने लाजमी, फिर आपकी ये शेप सही रहेगी, अदरवाइज़ आपके यहाँ से खिंच पड़ेगी। आई होप कि यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए हैं मैंने। और अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा समझाना सिखाना, समझ में आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरी बहनों ने अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए जो इतनी मेहनत से हर तरीकाकार आपको समझाने की कोशिश करी, बस मेरी मेहनत के लिए लाइक कर देना, सब कुछ मिल जाना है मुझे। उसके बाद यहाँ पर मतलब मेरी मेहनत पूरी हो जानी यार आप लोगों के लाइक करने से, आप लोगों के कमेंट करने से, और मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट कर दिया करें यार, आप लोगों के कमेंट से हमें हिम्मत मिलती है, आगे काम करने की हिम्मत मिलती है। सही बात है, ये हकीकत है, ये सच है मैं जो आप लोगों को कह रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है बात, अच्छा बाजू कैसे बनाने वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ये देखें कमीज़ का जो कपड़ा था इसको मैंने अलग अलग करके कन्नी इसकी उतार के ये इस तरह से मैंने बिछा के रख लिया था। लेकिन वीडियो बनाने के लिए देखें, वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत होती है। ये देखें मैंने इस तरह से इसे खोल के मैंने बिछा के रख लिया था, फिर आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। तो इस तरह के मैंने पल्ले जो थे आगे वाला और पीछे वाला इसको इस तरह से खोल के रखा है और इसी तरह से बिछाया करें। जब भी कटिंग करें आप तो यही तरीकाकार है कटिंग करने का। अब दोबारा से इसे मैं सेट करूँगी सारा, ये देखें जी इतना भड्डा पड़ जाता है तो आप लोग लाइक नहीं करते ना तो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। लाइक करके जाया करें, इतने बंदे वीडियो देखते हैं तो लाइक कितने कम करते हैं, ये यार बुरी बात है। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या करना है, इसकी लंबाई तो मैंने आपको बता दी थी कि 45 इंच है, मतलब अच्छी खासी लंबी कमीज़ इसमें बन रही है। यहाँ पर 7.5 इंच में तीरे का निशान लगा रही हूँ और 7 इंच मुझे तैयार चाहिए। यहाँ पर 3.5 इंच मैंने गले की खुलाई का निशान लगाया है। 1/2 इंच में यहाँ पर डाउन कर रही हूँ आगे कंधे के लिए। अब यहाँ पर जो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ ये आप लोगों ने गौर से समझ लेनी है, लेकिन अगर तफसील से कुछ और समझना चाहेंगी तो उसकी अलग से वीडियोस बनी हुई हैं। तो
तो यहाँ पर जो है मुझे 7.5 इंच कंधा तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पर 6.25 पे निशान लगाऊंगी, एक ऊपर से लेके नीचे तक लंबाई का। और इस निशान को मैं यहाँ पर अब चेस्ट का निशान लगाऊंगी 9.5 इंच का। अब इस निशान से जो हमारा तैयार तीरा होगा वहाँ से यहाँ तक ये देखें 7 इंच यहाँ तक बन रहा है। हाफ इंच जब सिलाई में जाएगा तो ये 7.5 इंच जो है बिल्कुल तैयार कंधा मिलेगा। ऊपर से 7.5 था, अब इसी जगह से मैं 7 इंच का इस जगह पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से इन निशानों को मिलाते हुए तिरछा एक मार्क ड्रा करूँगी, इस लाइन को सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पर ये देखें, इसका मैं यहाँ पर 1.5 इंच का जो है निशान लगाऊंगी और ये बैक के आर्म होल के लिए यहाँ पर एक तिरछी लाइन और ड्रा करूंगी और इसे इस तरह से गुलाई शेप में हम ड्रा कर लेंगे। ज़बरदस्त बन गया। अब यहाँ से कंधे से हाफ इंच नीचे रखते हुए मैं यहाँ पर 13 इंच की कमर सिलाई का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर जो है मैं 10.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से ऊपर से हाफ इंच स्किप करते हुए दोबारा से 6 इंच का निशान लगाया है। ये 6 इंच नीचे ही चेस्ट का लगाया जाता है। अब आपकी आसानी के लिए ये मार्क जो है वो मैं सीधे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ एक छोटा सा पॉइंट है वो समझा सकूँ कि ये देखें, ये निशान जो है 6.5 पे लगा है। ये ज़रूरी नहीं कि 8 पे लगे, कंधा छोटा बड़ा भी होता है। ये 6.5 पे और ये 7 पे लगा है। ये कमर की लंबाई के हिसाब से निशान लगाए जाते हैं, तो अपना साइज़ जो है उसे कंफर्म कर लिया करें, देख लिया करें कि आपका क्या साइज़ है, वही निशान लगाया करें। ये नहीं कि अगर हमने 6.25 पे बताया तो आप वही लगाएंगे। अगर आपका ये साइज़ है तो ज़बरदस्त है, अगर नहीं है तो अपने साइज़ की कटिंग सीखें। उसकी अलग से मैंने डिटेल के साथ वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं ताकि आपको अपने साइज़ में कटिंग करना आ सके और आपके सूट ना ख़राब हों। डिटेल से बताने का यही मकसद है कि हर वीडियो में जो बात ये, जैसे कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इसमें इतनी ही डिटेल बता सकती हूँ। अगर मैं और पॉइंट्स पे डिस्कस करने लगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी, इसलिए हर पॉइंट पे वीडियो बनाई जाती है ताकि कोई भी पॉइंट समझना चाहे तो वो पॉइंट अलग से समझ सके। लेकिन ये पूरे सूट की कटिंग की वीडियो जो है वो समझाने का यही मकसद है कि आपको समझ में आ सके, और ये चीज़ बताने का भी यही कि हर कटिंग अपने हिसाब से किया करें, अपने मतलब फिटिंग के हिसाब से। बाकी तरीकाकार यही होता है। उसके बाद ऊपर से यहाँ से जितना था हिप के पास से वही मैं यहाँ पर घेर के पास रखूँगी। अब क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सफाई के लिए निशान लगाऊंगी हाफ इंच का। अगर आपका चौरस घेर है तो ज़बरदस्त है, अगर आपका कपड़ा कम है यहाँ से तो आप यहाँ पर अंडर पट्टी लगा सकती हैं। यहाँ पर अंडर पट्टी मतलब फैशन पट्टी भी कहते हैं, कुछ 100 तरह के नाम है, पलटा पट्टी भी कहते हैं, तो आप वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं गोल घेर बनाऊंगी। अगर कम कपड़ा हो यहाँ पर इस जगह पर आपने पट्टी नहीं लगानी तो आप यहाँ पर गोल घेर बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं हाफ इंच का, ये देखिए, एक तो मैंने तैयार का निशान लगा लिया कि इतना मेरा घेर जो है ना वो तैयार चाहिए मुझे। अब यहाँ पर हाफ इंच का मैं मार्जिन रख रही हूँ और अब एक मैंने प्लेट ली है। इस प्लेट को इन दो निशानों के साथ मिलना चाहिए और जो गुलाई आएगी वो आपके घेर जो है आपका उसके हिसाब से गुलाई होगी। तो अब आप ये गुलाई कट कर लेंगे और यही तरीकाकार होगा गोल घेर को कट करने का और स्टिच करने का। इससे ये होगा कि आपकी जो कटाई है वो बिल्कुल आपके मार्किंग के अंदर हुई हुई होगी। तो आप ये नहीं होगा कि आपने कटिंग क्या की होगी और जो है आपकी सिलाई कुछ गलत हो जाएगी। जब तरीकाकार ही नहीं सही होगा तो ज़ाहिर बात है सिलाई भी तो गलत ही होगी ना। और इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में ना आए वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। और अगर अपनी बहन की तारीफ़ करना चाह रही हूँ तो वो भी कमेंट में कर सकती हैं। मैं खुश हो जाऊँगी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, मुझे सच में हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है आगे काम करने की। और आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने का यही मौका है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस आगे से आगे लोगों तक जाएं ताकि हम लोग आपस में देर तक जो है वो काम कर सकें और आप लोग घर पे बैठे सिलाई और कटाई सीख सकें। अब ये वो कपड़ा है जो हमारे ट्राउज़र के साइड से निकला था। ये देखें, ये बंद है, ये बिना जोड़ के अब हमारा बाजू जो है यहाँ से बन जाएगा। कैसे है ये देखें, यहाँ पर जो हमें 7.5 कंधा चाहिए ना तैयार, तो यहाँ पर ये 9 इंच का कपड़ा बन रहा है। ये देखें जी, इस तरह से 9 इंच तक का बन रहा है ना, तो आप इसमें जितना मर्जी लंबा बाजू जो है वो बना सकती हैं। और ये जो साइज़ मैंने बताया है 2 पीस में, ये साइज़ जो है इजीली बन जाएगा। अगर हैवी साइज़ है उसमें ट्राउज़र भी अच्छा सा बन जाएगा और कमीज़ की लंबाई भी बन जाएगी। लेकिन बाजू के लिए आपको कपड़ा जो है वो अलग से बाय करना पड़ेगा। अगर नहीं करना तो फिर कुछ और जुगाड़ लगा लें तो यहाँ पर ये देखें, मतलब शर्ट छोटी कर लें या कुछ इस तरह से।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये देखें, मैं हर ये नहीं है कि मैं आपको एक साइज़ बता दूँ, आपको दूसरे साइज़ के बारे में कन्फ्यूजन रहे, इसलिए मैं हर साइज़ जो है ना उसके हवाले से डिस्कस कर रही हूँ कि आपको 2 पीस में कपड़ा कट करने का पता चल जाए। अब यहाँ पर 3.5 पे निशान लगाया है मैंने और यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाया है, जो इस तरह तिरछा करने से 7.5 बन जाता है। अब यहाँ पर मैं तिरछा एक मार्क लगा लूँगी, ये देखें इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो गुलाई हम करेंगे इस तरह से, ये देखें ऊपर यहाँ से जो है ना 2.5 इंच तक तकरीबन जो है ना आपने सीधा रखना है, बाकी जो आपने गुलाई इस तरह से कर देनी है। अब यहाँ पर ये देखें हमारा यहाँ पर दरमियान करें 7 इंच का, और ये वाली जो है हमारी इजीली लीफ कटिंग जो है ना आपकी आगे वाले बाजू की हो जाएगी। अब यहाँ पर जो पीछे से देखें कंधे के पास से 1/2 इंच स्किप करते हुए मैं यहाँ पर 8.5 इंच का निशान मतलब लगाऊंगी, 9 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब ये मैं कटिंग, अब यहाँ पर आप बाजू सीधा लंबा भी कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डिज़ाइनिंग वाले बाजू बनाने इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से कर रही हूँ। आप बाजू सीधा कट कर लें, बाकी आपको कंधा तो मैंने बता ही दिया है कि इस तरह से आपने बनाना है। यहाँ पर अपने ये वाला बाजू का दरमियान करें, दरमियान का निशान लगा लें। यहाँ पर जो है मैं 6 इंच का दरमियान बना रही हूँ और यहाँ पर इस तरह से मैं तिरछा निशान लगा रही हूँ। बाकी आप बाजू की लंबाई सीधी रख लें, आपका बाजू सीधा कट जाएगा बिना जोड़ के। पर मैंने यहाँ पर डिज़ाइनिंग ऐड करनी है। मेरी बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है एक डिज़ाइन की, जो मैंने इसी सूट पे बनाना है, और उसकी वीडियो सिलाई की जो है आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ, बेल के बटन को क्लिक किया हुआ, तो आपको वीडियो जो मिलती रहेगी। अब ये कपड़ा जो है मैं इस तरह से कर रही हूँ, ये देखें जी, इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये दूसरा पीस जो है उसका भी मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। मतलब मुझे बाजू के आगे जो है कपड़ा है ना, इसमें खुलाई चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये देखें, इसमें मैंने वचूनट्स वाले बाजू बनाने ना, उसके लिए तो फिर मैं यहाँ पर इस तरह से कर रही हूँ। अगर आपने सीधे बनाने तो सीधा रख के बाजू कटें, बस गाल ख़त्म हुई ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया है, बिल्कुल सीधा चौरस कर लिया है। अब यहाँ पर कितना मैंने ये रखा है डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा, अगर आप मेरे चैनल पे रहें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैंने इसकी स्टिचिंग कल को इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी मैं। तो मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लेना तो आपको मिल जाएगी वीडियो। तो ये अक्सर बहनें परेशान हो रही होती हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, ज़ाहिर बात है वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है बाजू की लंबाई जो है मुझे 20 इंच चाहिए। ये देखें 20 इंच लंबाई में रखूँगी। बाजू को मैंने 1/2 इंच ऊपर की तरफ चढ़ा के रखा है। ये देखें ये वाला कपड़ा जो था, लेकिन ये हिल रहा था तो मैंने फिर दोबारा से यहाँ 8.5 का हिसाब रखते हुए, ये देखें अब यहाँ पर जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने छोड़ा है इलास्टिक के लिए, कि यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग ऐड करूँगी फोल्डिंग के लिए, और यहाँ पर मैंने इस तरह से ब्लेड्स ऐड करने हैं। वो कैसे करना है सारा कुछ ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का, और इंतज़ार रहेगा मुझे आप लोगों की तरफ से आने वाली सपोर्ट और ऑक्सीजन का, जो मेरे लिए वाकई ऑक्सीजन का काम करती है। अब यहाँ पर ये देखें कपड़े को इस तरह से रखें, ऊपर नीचे डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, दरमियान में रॉन्ग साइड इस तरह से होनी चाहिए। ये हवा ने आपको बताया है आपको। अब यहाँ पर ये आपने फ्रंट वाली कटिंग कर देनी है। ये अब आपकी ख़राब नहीं होगी कि मतलब आगे पीछे नहीं होगी। अब ये हमारे बाजू कट गए, कमीज़ कट गई, ट्राउज़र कट गया। अब आप लोगों ने बताना है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दिया करें। आगे से आगे शेयर करने से ये होगा कि मुझे यूट्यूब पीछे नहीं छोड़ेगा, आप लोग मुझे आगे लेके जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।